This is a next question that is given to us in that particular previous paper. If you see in that particular question, it is given that a solid figure is formed in such a way that two cones are joined together in inverted manner. Okay, so these two cones are joined together in inverted manner. In such a manner, this type of solid figure is formed. And in this, what is given is the radius of a base. Radius of a base is 4 centimeter, and the slant height of a cone is 6 centimeter. And the what you have it is asked, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है हाइट ऑफ द फिगर, हाइट ऑफ सॉलिड. ठीक है, हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ सॉलिड फॉर्म. जो भी सॉलिड बना है उसकी हमको हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ सॉलिड फॉर्म. तो जो भी सॉलिड बन रहा है इसकी टोटल हाइट क्या होगी, हमको ये कैलकुलेट करना है. ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो कोन दिख रहेंगे. अब सब कुछ इसमें एक एग्जैक्टली आइडेंटिकल कोन्स हैं. तो जो भी इसकी रेडियस है उसकी रेडियस है, जो इसकी हाइट है वो इसकी हाइट है, जो इसकी स्लैंट हाइट है वो उसकी स्लैंट हाइट है. इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. सो एक कोन के बारे में सब कुछ दिया इन्फॉर्मेशन, और हमसे पूछा है जो टोटल सॉलिड बन रहा है इसकी टोटल हाइट क्या होगी. दो इन्वर्टेड कोन आपस में जोड़े गए हैं. ठीक है, सो यू नो वेरी वेल, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, because height and its a base, and height and base will always be at perpendicular to each other and make an angle of 90 degree. So 90 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा पाइथागोरस टाइप का कुछ लग जाएगा. इसको सेंटर O मान ले, इसको A मान ले, इसको कोई B पॉइंट मान ले, तो O A B कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल बन रहा होगा. वो भी बन रहा है एग्जैक्टली. और यहाँ पे देखेंगे या बात करें तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम, ट्राइंगल OAB. अगर ये ट्राइंगल हम देखें OAD, ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूस होगा. तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला जो बनेगा पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर वुड बी इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. ओके, हमको OB निकालना है यहाँ पे. तो OB स्क्वायर क्योंकि हाइट चाहिए, ये दोनों तो दिए हैं, OB स्क्वायर निकाल दो, इसको इधर माइनस करना होगा. ये बन जाएगा AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर. ए बी की वैल्यू आपकी दी हुई है यहाँ पे. ए बी की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 स्क्वायर. और ओ ए यहाँ पे देखेंगे ये भी आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर. 6 स्क्वायर इज 36, 4 स्क्वायर इज 4 4 जा 16, यू विल गेट 20. ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 20. तो ओ बी की वैल्यू आप निकालोगे तो √20 है ना. 20 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 इंटू 5 20. तो 2 का पेयर बन गया. ये फाइनल आपका हो सकता है 2 √5 सेंटीमीटर. ठीक है, इसी को हमने h माना है. कहीं ना कहीं बात करें तो ये h है हमारा, यही OB है. तो जो इसकी हाइट है यानी जो कोन की हाइट है वो आप देखेंगे कैलकुलेट करके कितनी आ गई 2√5 सेंटीमीटर्स. ओके, सिंपल कैसे हुआ, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया. लेकिन हमको क्या चाहिए, हमसे पूछा हाइट ऑफ द सॉलिड फॉर्म. हमको इस कोन की नहीं पूछी है, हमसे जो टोटल सॉलिड बन रहा है उसकी हाइट पूछी है. ठीक है, तो अगर इसकी हाइट है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो हो रहा है या इसके ऊपर जो दूसरा कोन है इसकी हाइट h इसकी भी होगी. तो टोटल मिला के h प्लस h कितनी हो गई 2h हो गई. तो हाइट इसकी जो ओवरऑल है ना सॉलिड की जो हाइट होगी है ना, सॉलिड हाइट, जो सॉलिड की हाइट है वो कितनी होगी h प्लस h यानी कि 2h होगी. तो 2 इंटू 2√5 फाइनल क्या हो जाएगा 4√5 इन सेंटीमीटर. तो जो सॉलिड की हाइट है आपकी क्या हो जाएगी 4√5 सेंटीमीटर. सो इन दिस वे यू कैन इजीली कैलकुलेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर मेंसुरेशन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर. ओके, सो यू वेरी वेल नो कोन के जो स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट को हम लोग जो ऐसे लिखी होती है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं. रेडियस होता है इसकी हाइट होती है. ओके, so easily you can solve it. Let's quickly revise it. तो क्वेश्चन गिवन टू अस इज देयर इज 2 कोन्स. यहाँ पे 2 कोन है जो इन्वर्टेड होके दोनों को जोड़ दिया गया है, रखा गया है. इसकी वजह से एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है. कोन की हमको स्लैंट हाइट दी थी 6 और उसका रेडियस दिया है 4. और हमसे पूछा है जो पूरा सॉलिड बन रहा है इसकी टोटल हाइट क्या होगी. तो हमने यहाँ पे देखा स्लैंट हाइट और ये रेडियस है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसको हाइट h मान ली. तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. हमको OB स्क्वायर चाहिए तो OB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने लिख दिया और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको रख दिया, सब्स्टिट्यूट किया. 6 स्क्वायर इज 36, 4 स्क्वायर 16, सॉल्व करेंगे 20. इसको फर्दर स्क्वायर रूट निकालेंगे आपको 2√5 आ जाएगा. लेकिन 2√5 जो आई है वो इस कोन की हाइट आई, टोटल नहीं है. लेकिन क्योंकि दोनों कोन बिल्कुल सेम है, सेम रेडियस सेम स्लैंट हाइट, तो हाइट भी उसकी सेम ही आएगी. तो सेम आएगी तो इस वजह से क्या करेंगे, ये h है तो उसको भी h रख देते हैं. तो इसका मतलब 2h हो जाएगा. तो 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 4√5 आएगा. तो उसकी जो टोटल हाइट इस सॉल्व की होगी 2√5. ओके, 4√5. ओके, hope so it is clear to you all. If you like it, do share and subscribe with your friends so that each and everyone may be benefited with such kind of videos and questions. Thank you all.